स्वागत है। देखिए, राहु देव 8 जुलाई 2024 को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वर्तमान समय में राहु रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 8 जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनिदेव की स्थिति बहुत ही पावरफुल कंडीशन में शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ये मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे और शनि जो हैं ये देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे और गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से यदि आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले 180 दिनों में होने जा रहे हैं, कौन सी वह चीजें हैं जो निस्संदेह आपके जीवन में शुभता प्रदान करेंगी और कौन सी चीजें हैं जो आपसे दूर होने जा रही हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपके पास अभी समय न हो तो आप वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी इस वीडियो को देखिएगा एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपको राशि फल के साथ साथ इसमें रेमेडी भी बताएंगे कि आप अपने ग्रहों की एनर्जी को कैसे मैनेज करके और जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर राहु देव का गोचर हो रहा है। वही शनिदेव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि से 2य भाव में वक्री होकर ये गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 5म भाव में गोचर करेंगे। यदि हम बात करते हैं राहु देव की, तो इनका नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में निस्संदेह परिवर्तन लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप देख पाएंगे कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर 3rd हाउस में राहु के होने की वजह से आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हैं, उसमें आप भ्रमित होने से बचें। ठीक है, अगर आप अपने आप पर डाउट करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। हालांकि 3rd हाउस में राहु के गोचर को बहुत अच्छा बताया गया है और शनिदेव आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 1म और 2रे के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से अपने जीवन में धन की स्थितियों को भी बेहतर करने में सफल होंगे। हालांकि राहु देव के 3rd हाउस में गोचर करने की वजह से यहाँ पर छोटी मोटी समस्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी। स्पेशली आप छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप माफ करने की आदत डालें। अगर किसी भी व्यक्ति से आपको दिक्कत है, किसी भी पर्सन से दिक्कत है, तो आप उस व्यक्ति से दुश्मनी ना पालें। अन्यथा राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि आपके वाणी भाव में बैठे हुए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं से दुष्प्रभाव आपके परिवार और आपके धन पर पड़ने जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को माफ करने की आदत डालें और जुलाई से लेकर दिसंबर तक अपने कार्य के प्रति आप फोकस रखें। किसी से ईर्ष्या न करें तो चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगी। हालांकि आपके जीवन में यदि वर्तमान समय में आप बहुत संघर्षों से गुजर रहे हैं, जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर होने जा रही हैं। शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी आपके जीवन में चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो मकर लग्न और मकर राशि के जातक हैं, आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमिकाओं के बीच में पहले से यदि वाद विवाद चल रहे थे तो वो तमाम वाद विवाद आपके दूर होंगे और साथ ही आपके नए प्रेम संबंध भी इस दौरान स्थापित होते नजर आएंगे। हालांकि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय बेहद ही शानदार रहेगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ में आप कला से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। साथ ही हायर एजुकेशन की तरफ यदि आप बढ़ना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल है। जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक पिछले समय में किसी कारणवश यदि आपकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी, तो अब आप पुनः एक बार प्रयास करेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। साथ ही आप देखेंगे कि धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने जा रही है, यानी कि मंदिरों में दर्शन के लिए आप जाएंगे, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। साथ ही संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मकर लग्न और मकर राशि वालों, संतान की स्थिति बेहतर होगी। संतान के कैरियर, संतान का स्वास्थ्य, संतान की पढ़ाई लिखाई बेहद ही शानदार रहने वाली है। जो मकर लग्न और मकर राशि के जातक
फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए राहु देव की जो पंचम दृष्टि है ना वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर कर्क राशि आती है। तो थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि अपने रिलेशनशिप, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो रिलेशनशिप का होता है, तो जिस भी व्यक्ति के साथ में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं ना, तो जो मन की बातें हैं ना उसको आप क्लियर करें, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो भ्रम पैदा करता है। तो अगर आपको पार्टनरशिप से कोई दिक्कत है, आपके बिजनेस में किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल खुलकर बोलें, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। अन्यथा यही चीजें इकट्ठा हो करके कहीं ना कहीं से आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, ओवर थिंकिंग की तरफ जाएंगे। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, कार्यस्थल पर भी आपके मान सम्मान और कद में वृद्धि होगी, लेकिन आपको पारदर्शिता के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। नए बिजनेस की यदि आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो देखिए राहु शनि के नक्षत्र में है, शनि गुरु के नक्षत्र में है, ऐसी स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे योग कारक प्लेनेट नहीं होते। तो आपको करना क्या है कि आपको पार्टनरशिप वगैरह से बचना है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो 7th हाउस आपके जीवन साथी का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहां पर जीवन साथी के साथ में कहा सुनी, वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। मकर लग्न और मकर राशि के आप जातक हैं तो आपके जीवन साथी में बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा, या जीवन साथी को समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, और दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो वो आपसे नहीं कह पाएंगे और आप उनसे नहीं कह पाओगे। तो मेरे बताने का क्या मतलब है कि राहु शनि के नक्षत्र में, शनि एक अलगाववादी प्लेनेट है, ठीक है, और राहु भ्रम पैदा करता है। तो आप अपने वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं तो कोई भी बात को आप दबा कर न रखें, खुलकर बात करें जीवन साथी के साथ में, मन में चीजों को ना रखें, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है। हालांकि यदि आप चंद्रमा की दशा वगैरह में चल रहे हैं या इसके अतिरिक्त आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो यह समय अवधि कहीं ना कहीं से डाइवोर्स तक की स्थितियों तक लेके जाएगी। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा पूर्ति होने जा रही है, धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी, बड़े भाई बहनों से आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। कोई लंबे समय से आपकी इच्छा थी वह इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। भाई बहन के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे, ठीक है, बड़े भाई बहनों के साथ में, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले अथवा जमीन से जुड़े मामलों में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन हो, आप मकर लग्न या मकर राशि के जातक हैं तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप पैतृक संपत्ति को लेकर आपकी ऐसी इच्छा थी कि छोटे भाई बहन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें आसानी से आगे बढ़ जाएंगी और अच्छे से संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चीजें फंस जाएंगी, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, पैसा भी आपके पास आएगा, है ना, आपके कार्य भी अच्छे चलेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से इस दौरान सहयोग भी आपको मिलेगा। हालांकि पिता के साथ भी संबंध यहाँ पर अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं, पिता के साथ में अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन मन में एक, कहते हैं ना कि मन में एक विचार आएगा, एक अलगाववादी वाला जो सोच होती है, या अलग अलग साथ में रह रहे हैं लेकिन सोच अलग अलग है, इस तरीके की स्थितियां रहेंगी। तो मैं माता पिता के लिहाज से यह समझ सामान्य देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां यहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं। साथ ही जो मकर लग्न अथवा मकर राशि के जातक टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कोई भी सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी कार्य यदि आपके विचार में है, मन में है, तो उसको करना शुरुआत कर देंगे, चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। इसके साथ में मैं यहाँ पर यह भी देख रहा हूं कि जिन लोगों का काम एक शहर से दूसरे शहर के लिए होता है, उनके लिए जो समय रहेगा हर प्रकार की इच्छा पूर्ति करेगा, यानी कि ट्रेवलिंग से आपको लाभ होगा और शत्रु संबंधित समस्याएं भी समाप्त होंगी, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे आप। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर आपको इमोशनल होने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपके लिए कुछ निगेटिव जा सकती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जो हमने लिखा हुआ है कि ये बहुमूल्य चीजें आपसे दूर होंगी। तो देखिए इस समय अवधि के दौरान घूमने फिरने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर चिंतित चल रहे थे तो स्वास्थ्य में भी सावधानियां रखनी होगी, लेकिन कुछ चीजों को जो हमने कहा था ना चीजें दूर होंगी, उसको ध्यान रखिए। देखिए 3rd हाउस के अंदर राहु का गोचर हो रहा है, आपकी विल पावर अच्छी है, लेकिन यहां पर लगन पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है। तो इस दौरान यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आपको चोट चपेट दुर्घटना, किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन, है ना, या मोटापा बढ़ जाना, सूजन आना,
इन चीज़ों से आपका सामना होगा, जिसको लेकर इसका प्रभाव आपके करियर पर देखने को मिलेगा। तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपका धन भी आपसे दूर होगा और आपका काम भी आपसे दूर होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं तो इस समय अवधि के दौरान अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा, खान पान को नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी स्थिति जो मैं देख रहा हूं कि शनि की नीच की दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। तो मैंने एक चीज बोला कि आप ईर्ष्या का भाव किसी के लिए ना पालें, ठीक है। आप लोगों को माफ करने की आदत इस दौरान डाल दीजिए, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों से ईर्ष्या का भाव रखेंगे। तो इन चीजों पे ध्यान रखना होगा। माता जी की हेल्थ यहाँ पर डैमेज होती नजर आ रही है, थोड़ी सी सुख सुविधाओं में कमी मुझे नजर आ रही है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले, अथवा पहले से आपने कोई जमीन वगैरह ले रखा था तो उसमें कोई ना कोई एलिगेशंस निकल के सामने आ सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं तो लाभकारी स्थितियां बनी हुई है। साथ ही आप देख पाएंगे कि 2nd हाउस से अष्टम को देख रहे हैं शनिदेव यहाँ पर, और राहु शनि के नक्षत्र में है। तो देखिए आपके ऊपर शनि के 7.5 चल रही है, तो हड्डियों में फ्रैक्चर, चोट चपेट, दुर्घटना से बचना होगा। ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों को बेहतर करने का यहाँ पर प्रयास करना होगा। हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी चीजों के लिए आपके लिए समय अच्छा है। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, धन की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ अच्छा होगा, कोई इच्छा पूर्ण होगी, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, शिक्षा आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसके साथ ही नौकरी अच्छी रहेगी, नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति के योग बनेंगे। भले ही आप शनि के 7.5 में चल रहे हो, बिजनेस से आपको लाभ होगा, लेकिन पार्टनरशिप में आपको नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी बातें मैंने बताई, थोड़ा डिप्रेशन वगैरह से बचिएगा और इमोशनल बेवकूफ बनने से बचिएगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। वैसे भी मकर राशि वाले बहुत ज्यादा इमोशनल भी आप होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से वो आपका नुकसान तो नहीं कर रहे हैं आपका अपना बन के। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो ठीक है।